भारत ने एशियन गेम्स में मेडल्स की सेंचुरी मार दी। इंडिया इज ट्रूली अनस्टॉपेबल इन दिस कॉन्टेस्ट, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में इंडिया पलट के नहीं देख रहा। पाकिस्तानी गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान की उस तरह से कारकर्दगी एशियन गेम्स में नजर नहीं आ रही। हॉकी और फुटबॉल में हम इंडिया से बुरी तरह हार चुके हैं और वो हॉकी में जापान को हरा रहे हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी हमारी नेशनल गेम कैसे है? उसमें हमें निकर पहननी पड़ती है, कपड़ों की बचत होती है, इसलिए हमारी नेशनल गेम है भाई। रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कौम को, एथलीट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी नौजवान नस्ल को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की पूरी नौजवान नस्ल जो है मोबाइल के अंदर घुसी हुई है। इन्हें मोबाइल गेम्स खिलवा लो, लेकिन ग्राउंड में अगर बात आ जाए फिजिकल एक्टिविटी की तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है भारतीयों के लिए। भारत ने इस बार एशियन गेम्स में, जो कि चाइना में हो रहे हैं, इसमें भारत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और भारत ने 107 मेडल्स अपने नाम कर लिए, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 107 मेडल जीत लिए। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इस अचीवमेंट पर सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं दी। दोस्तों, बता दें कि इंडिया एशियन गेम्स में टॉप 10 की लिस्ट में चौथे नंबर पर था। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा एशियन गेम में हासिल नहीं कर पाया, जबकि पाकिस्तान की जनता का हर बात पर कहना होता है कि उनके अंदर बहुत सारा जज्बा है, लेकिन एशियन गेम्स में ये जज्बा दूर दूर तक नजर नहीं आया। चलो अब देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का इस पर क्या कहना है। हमारे क्रिकेटर, भारत ने एशियन गेम्स में मेडल्स की सेंचुरी मार दी, यानी कि स्वर्ण पदक, जो आपका गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है, सब मिला के भारत ने 100 मेडल्स जीत लिए। भारत को कभी इतने ज्यादा मेडल किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं मिले। यह हुआ कैसे दोस्तों? क्या ये भारत में कुछ नए एथलीट पैदा हो गए जो आजकल मेडल जीतना शुरू कर दिया जिन्होंने? ये क्या नए पैदा हो गए कुछ अचानक जो बोला कि नहीं ठीक है अब तो हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इकोसिस्टम होता है, लीडरशिप होती है। जब देश चाहता है, देश उसमें एफर्ट करता है, देश स्पोर्ट्स पर्सन को इंकरेज करता है, देश उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, तो फिर आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने 450 करोड़ अभी करंट ओलंपिक साइकिल में सपोर्ट के लिए दी है। ये सपोर्ट 4.5 करोड़ किस लिए थे? टू सपोर्ट द एथलीट्स टूवर्ड्स फॉरेन एक्सपोजर, क्वालिटी कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, नेशनल कैंप्स एंड इक्विपमेंट। कितने? इस एशियन गेम से पहले 450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए इस पूरे करंट ओलंपिक साइकिल के अंदर, जो कि टॉप्स का प्रोग्राम चल रहा है, जो टॉप्स की स्कीम है, जो इंडिया की, भारत की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की है। 350 से ऊपर प्रपोजल्स टॉप्स ग्रुप के एथलीट्स को दिए गए, जिसमें 450 करोड़ रुपीस की जो स्कीम थी वो भी इसके एक्सक्लूडिंग अप्रूव की गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टॉप, जो कि स्कीम चल रही है ओलंपिक साइकिल की। उसके अलावा ये भी इंश्योर किया गया कि ये बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग दी जाए उनके रिस्पेक्टिव एथलीट्स को। इंडियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सोने की बरसात हुई है आप पे। एशियन गेम में कबड्डी में रोने धोने के बावजूद इंडिया ने ईरान को हरा दिया। फाइनल में इंडिया ने बैटर उस पे क्या कहते हैं, आपकी रैंकिंग थी, गोल्ड मेडल जीता अफगानिस्तान। हालांकि 52 पे 5 से 112 तक वो पहुंच चुके थे। जीता होता मैच तो मजा आता। लड़कियों ने आपकी जापान जैसी टीम को हरा के ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा जनाब आपने बैडमिंटन में हिस्ट्री क्रिएट की, उसमें भी डबल्स का गोल्ड, और वो दोनों बच्चे जो है अब नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएंगे। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा, कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, हम चलें वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है? जो बहुत फेमस वेटलिफ्टर हैं कर्णाम मल्लेश्वरी जी, उन्होंने बताया कि
जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं, हमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि उस प्रकार की सुविधाएं हमें मिल रही हैं। ये उनके वर्ड्स हैं, उनका इंटरनेट पे इंटरव्यू आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं कामयाबी है भारत के लिए, और इससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी भी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एथलीट हमारे पहले भी थे, इसमें कुछ नए आए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन जिस तरीके से इनको ग्रूम करा गया है, जिस तरीके से इनको फैसिलिटी दी गई है, पॉलिसी बनाई गई है, एक डायरेक्शन दिया गया और बोला है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेडल नहीं भी जीतते हम फिर भी तुम्हें पैसे देंगे, फिर भी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगली बार जाके जीतना। इस करंट साल में 2023 में, जिसमें हम 7 अक्टूबर पे खड़े हैं और आज इस हिस्टोरिक दिन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया की एथलेटिक फेडरेशन, इंडिया की नॉन क्रिकेटिंग गेम्स के लिए बहुत ही आज एक हिस्टोरिक गेम है, हिस्टोरिक दिन है। इस करंट ईयर में, जो कि पूरा खत्म भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 220 करोड़ अप्रूव किए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एशियन गेम्स 2023। तो ये जो आपको 70 मेडल से सफर, आपको ये 104 मेडल का जो भी करंटली खड़ा हुआ दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत तो है इंडिविजुअल एथलीट की, फेडरेशन की अपनी लॉन्ग टर्म विजन तो है, लेकिन साथ में 220 करोड़ रुपया भी दिया गया INR के अंदर। 220 करोड़ रुपया INR के अंदर अगर मैं PKR में कन्वर्ट करूं तो 1000 करोड़ रुपया बन जाता है। वो ऑलमोस्ट 1000 नहीं भी बनेगा तो 850-900 करोड़ रुपए जरूर बनेगा, मुझे इस वक्त लिटरल कन्वर्जन याद नहीं है। तो 220 करोड़ रुपए सिर्फ दिए गए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एशियन गेम्स। पाकिस्तान का हमसाया कंट्री इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहां पर कंट्रीज को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो अब खबर ये है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुंच गया है। कोरियन पेयर को स्ट्रेट गेम्स में 2-0 से हरा के गोल्ड मेडल बैडमिंटन का, कबड्डी का, क्रिकेट का, जापान को हॉकी में 2-1 से आउट करके बच्चियों ने ब्रॉन्ज मेडल। तो मेडल की बरसात, हर तरफ बरसात हो रही है। वहीं पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बड़ी इस पे मुबारकबादें दी हैं अपने ट्विटर पर, और उसमें लिखा है कि मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स, और द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड जिसमें माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल्स। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये किया कि जब भी कोई जीतता है तो उसको उन्होंने कई एक मरतबा जब मेडल हासिल किया है कि हिस्टोरिक विन जो है एशियन गेम्स में कबड्डी वुमेंस टीम जो है उसने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने तस्वीर शेयर करवाई और उसको मुबारकबाद दी। फिर आर्चरी में जब उन्होंने मेडल हासिल किया, जो प्लेयर हैं उनकी तस्वीरें शेयर करवाई गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया। मतलब हर एक के ऊपर जो है वो इस तरीके से वो करवा रहे हैं। जिस तरीके से जब मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री जी इमीडिएटली फोन पे बात करते हैं, ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री निवास में उनको बुलाते हैं, उनकी इज्जत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या होता है, एथलीट को और क्या चाहिए, किसी भी एथलीट को क्या चाहिए, एथलीट को चाहिए आपका प्यार और भरे हुए स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट। इससे बड़ा किसी एथलीट के लिए क्या हो सकता है। और इस बार एशियन गेम्स में ये तालियां 100 बार से ऊपर सुनाई दी हमारे भारतीय एथलीट्स को। लेकिन एक एशिया, साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री कि जो चंद जो गेम्स हैं उसी में ज़्यादा खेले जाते थे, वो अब वहाँ पर पहुँच गया कि जो उन सबसे ऊपर के 3-4 कंट्रीज़ को जो है वो बीट करने की कोशिश कर रहा है और उन तक पहुँच चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इकॉनमी में कामयाबी हासिल की है या उन्होंने सिर्फ कुछ चंद चीज़ों में ठीक है जी वो कामयाब हो गए, उनका जो है वो जैकपॉट लग गया, जुगाड़ लगा ली, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने हर शोबा है ज़िंदगी, तमाम डिपार्टमेंट्स में अपना मैकेनिज्म ऐसे रखा है, अपनी जो उनकी प्रोग्रेस है कि हर चीज़ में जीत के दिखाना। दोस्तों काफ़ी खुशी होती है ये सुनकर कि भारत अब अलग अलग स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल कर रहा है। और दोस्तों इसका शेयर एथलीट्स को तो जाता ही है, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। मगर साथ ही गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री सभी एथलीट्स का मनोबल बढ़ाते दिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एथलीट्स में भी एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है। और वैसे भी भारत की ये अभी शुरुआत है, अभी तो हमें स्पोर्ट्स में और भी ज़्यादा काम करना है और भी ज़्यादा मेडल्स भारत में लाने हैं। वहीं आप पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में सिर्फ 3 मेडल ही जीते, मगर जज्बा बहुत है पाकिस्तान के अंदर और इसी जज्बे के दम पर पाकिस्तान 3 मेडल जीत पाया।
मगर फिर भी हर पाकिस्तानी अपने आप को भारत से कंपेयर करता है। लेकिन अब आंकड़े इतने पीछे छूट गए हैं कि भारत के साथ कंपैरिजन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है पाकिस्तान के लिए। बाकी इस पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।